नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान निधि योजना की 7वीं किश्त किसानों के खातों में जमा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में पीएम ने बटन दबाकर 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। पीएम ने किसानों से संवाद करते हुए किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बारीकी से देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेला जा रहा है, अब उनको सच सुनना पड़ेगा। एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है, क्यों चुप है? साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती आए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। केरल के अंदर उनकी सरकार है, इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद के बाबई में करोड़ों के विकास कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों के काम अब बिना लेन देन के होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एमपी में अब माफिया बर्दाश्त नहीं होंगे, तो लगे हाथों किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्हें राहुल और प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लिया। देखो भाई, सुशासन का मतलब है सारे कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन लें, सारे अफसर सुन लें। सुशासन का मतलब है भाजपा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बिना लिए दिए, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। अभी माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। अभी तक सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सेवा
कि आप 181 नंबर पर फोन करके जाति प्रमाण, आपका आधार नंबर बता दो, आधार नंबर डालना पड़ेगा। और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग उनका विरोध करने में लगे हैं, जब अच्छे काम होते हैं तो कुछ विरोध ही करते हैं। और विरोध करने वाले भी कृषि कानून के वो जिनने कभी खेती नहीं देखी। राहुल भैया खेती की बात कर रहे हैं आजकल। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, गेहूं की बाल ऐसे लगती कि ऐसे लगती, यही पता नहीं है। वे दिल्ली की सड़कों पर बहन जी के साथ निकल रहे हैं। कृषि कानून का विरोध, कृषि कानूनों का विरोध। अरे भैया जा तो बताते आलू जमीन के नीचे हो गए कि जमीन के ऊपर हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जन्म जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विशेंद्र शर्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने अटल जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अटल जी की कांस्य प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार प्रभात राय भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बावई जिला होशंगाबाद से सीधे शौर्य स्मारक चौराहे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के नवनिर्माण में उनका अतुलनीय योगदान है। सीएम बोल रहे हैं, सीएम बोल रहे हैं। हमारा सौभाग्य कि आज उनकी प्रतिमा देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हृदय स्थल में आज यहां लगी है। ये केवल प्रतिमा नहीं है, यहाँ उनका जीवन दर्शन भी प्रदर्शित करने के उपक्रम हम करेंगे। मैंने भोपाल में करीबन 20 चौराहे से ज्यादा बनाया है। जैसे राजा भोज प्रमुख हैं, महारानी कमलापति हैं, और अभी जो ये लगाई है मूर्ति अटल जी की, उनकी मूर्ति मैंने करीबन 3 माह में बनाई है। और जो नगर पालिका द्वारा बनवाई गई है, इसका वजन करीबन 1700 किलो आया है। और मूर्ति को 3 माह में तैयार करके यहाँ स्थापित कर दी गई है। इसकी लागत 17 लाख रुपए के लिए बनाई थी और ब्रॉन्ज धातु की बनाई गई है, कि ब्रॉन्ज धातु अपने आप में महंगी धातु है। तो अटल जी का व्यक्तित्व जैसा था वैसी ही मूर्ति बनाई है मैंने।